ज्ञान प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम कल पढ़ा था हमने आवेशों के बारे में। आवेश रगड़ने से क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम रूखे बाल होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की स्केल रगड़ देंगे और नीचे कागज के टुकड़े डाल करके अपन खेल खेलते हैं ना, उसको स्केल को उसके पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े क्या होंगे? ऊपर उठ जाएंगे और स्केल के ऊपर चिपक जाते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं? आवेश के कारण से। रगड़ने से क्या हुआ? बाल भी आवेशित हो गए और स्केल भी आवेशित हो गई, जिसके कारण से वो क्या होते हैं? कागज के टुकड़े ऊपर उठते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश मैंने बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों को भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। अब विद्युत धारा के लीक होने से कल बताया था, विद्युत धारा उत्पन्न होने के बाद में जब ऋण आवेश और धन आवेश दो अलग विपरीत आवेश मिलते हैं तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। और एक और बताया था कि जब इसके विद्युत उत्पन्न होती है, जब हम विद्युत वो एक प्रयोग बताया था कांच के मुरब्बे का, उस पर धातु की एक प्लेट लगाएंगे, उस पर नीचे क्लिप लगाएंगे, एल्यूमिनियम की परत लगाएंगे, तब वो क्या होती है कि जब हम उसको वो छड़ जो होती है लोहे की वो आवेशित होती है तो वो एल्यूमिनियम की पन्नियाँ क्या होती हैं? फैल जाती है। ये वाला कल प्रयोग बताया था, शीशी के अंदर एल्यूमिनियम की पन्नियाँ एक दूसरे को प्रतिकृषित करती है। जब हम अपना हाथ इस लोहे की छड़ के पास लेकर के आते हैं तो ये दोनों पन्नियाँ वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, पास आ जाती है। तो इसका मतलब क्या बताया था कि विद्युत जब हमने हाथ रखा तो वो विद्युत क्या होगी? हमारे हाथ से होती है, हमारे शरीर के अंदर चली गई। इसलिए विद्युत धारा जब लीक होती है विद्युत, तब हम क्या करते हैं? एक भूमि में लगाते हैं, एक तार भूमि की तरफ जाता है, तो इससे क्या होती है? जो बिजली लीक होती है वो भूमि की ओर चली जाती है। ये बिजली के खंभे देखे होंगे, उसके साइड में आपने तार देखा होगा, एक तार भूमि के अंदर जमीन के अंदर जाता हुआ होता है। तो ये तार जो होता है ये क्या किस लिए होता है? कि अगर यहाँ विद्युत लीक हो रही हो तो ये कहाँ चली जाती है? जमीन के अंदर चली जाती है। जैसे हमारे घरों में लगा हुआ था एक अर्थ वायर, आपने सुना होगा कि अर्थिंग हो रही है, अर्थ वायर लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ होता है, कहीं पे विद्युत लीक हो रही हो तो वो नीचे जमीन में चला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विद्युत आघात से बचाने के लिए भवनों को भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। अब है तड़ित की कहानी। मतलब विद्युत उत्पन्न होती है, बादलों में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, गर्जना सुनाई देती है। वह किस कारण होती है? ये जब वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। जब हमारी वायु, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, वायु ऊपर उठती भी जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। वायु से भारी जल होता है ऊपर, तो वो क्या होता है? जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत हमें बादलों के बीच में प्रकाश की किरणें दिखाई देती है, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और गर्जना दिखाई देती है। ये इस प्रकार से यहाँ पर बादल है, इन बादलों में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। फिर दूसरे बादल और नीचे होते हैं, इनमें ऋण आवेशित होते हैं। ये कौन से आवेशित होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। और भूमि में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है भूमि में। जब ये बादल नीचे आते हैं, पानी की बूंदें नीचे आती है, तो ये प्लस और माइनस दोनों आवेश मिलकर के क्या उत्पन्न करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होती है? हमें प्रकाश की किरणें प्रकाश बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसके बाद में तेज ध्वनि सुनाई देती है। तो ये किस कारण से सुनाई देती है हमको? जब ये दो विपरीत आवेश प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं, तब क्या उत्पन्न होती है? प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती है, जो हमें गर्जन के रूप में सुनाई देती है। तो आज हमने पढ़ा क्या? तड़ित की कहानी, कैसे बिजली चमकती है और गिरती है। तो किस कारण से होती है? ये पढ़ा, वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। जल भारी होने के कारण नीचे आता है, तब इन गतियों के कारण आवेशों का प्रथन होता है। ये जब दोनों गति करते हैं, प्लस नीचे की ओर आता है और माइनस से टकराता है, तब क्या उत्पन्न होती है? वायु विद्युत की हीन चालक होती है। बीच में क्या होता है? प्लस माइनस के बीच में
वायु होती है जो कि हीन होती है, ये चालकता नहीं होती है, आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। इन आवेशों को वो रोक नहीं पाती है। जब ऋण आवेश व धन आवेश आपस में मिलते हैं तो प्रकाश की धारियां व ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन